आज कुछ कह रहा है, रात का दिल भी बह रहा है। तेरी हंसी की रोशनी में मेरा जहां सज रहा है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। हवाओं में तेरी खुशबू है, दुआओं में तेरा ही जिक्र है। मेरे सफर की हर राह में बस तेरा ही तो फिक्र है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। राजकुमारी यूए रुआन नर्म और गुणवान आज छोटी बेगम बनाई जाती है। स्वागत समारोह और शादी की रस्म पूरे देश में मनाई जाती है। हम महाराज को इस रिश्ते की बधाई देते हैं जो हजारों साल और 10,000 पीढ़ियों तक रहेगा। बधाई हो महाराज, छोटी बेगम गर्भवती हैं। चाची, क्या आप सिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल। ये हमारे बच्चे के कपड़े हैं, मैं इसे अपने हाथों से सियूंगा। इस बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया गया है। इसके माँ बाप दोनों ही इससे बहुत प्यार करते थे और दोनों इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। महाराज, छोटी बेगम को 3 दिन से दर्द हो रहा है। राज वैद्य ने सारी कोशिश कर ली, अब या तो बच्चा बचेगा या उसकी माँ। कृपया निर्णय कीजिए महाराज। फैसला करने की क्या बात है? जाहिर है बेगम को बचाओ, मुझे सिर्फ वही चाहिए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। जाओ जल्दी। मत रखिए राजकुमारी, मत रखिए। महाराज ने आदेश दिया है कि छोटी बेगम की जान ज्यादा जरूरी है। राजकुमारी, लानन, तुम्हें इस बच्चे को बचाना होगा। ये मेरे कारण ना मरे, ये नेक और मासूम होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ। एक राक्षस! राजकुमारी, किसी को बुलाओ। राजकुमारी! उसे इस दुनिया में कभी नहीं आना चाहिए था। मेरी छोटी बेगम को मारा, मेरी सबसे प्यारी बेगम। दया की भीख मांगते हैं महाराज। छोटे राजकुमार को जन्म से एक बूंद दूध नहीं मिला। अगर आप उसे सुनसान महल में निर्वासित करेंगे तो वो नहीं बचेगा महाराज। हम आपसे दया की गुजारिश करते हैं। वो मेरा बेटा नहीं है, वो एक राक्षस है। महाराज, छोटे राजकुमार राजकुमारी का इकलौता खून है। महाराज, अगर छोटा राजकुमार मर गया तो राजकुमारी सच में हमेशा के लिए चली जाएंगी। महाराज, कृपया दया करें। अगर तुम उसे रखने पर अड़ी हो तो उसे अपने साथ ले जाओ और महल में जैसे तैसे जी लो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। जल्दी हटो,
महाराज, ये शुभ नाम है जो रीति मंत्रालय ने छोटे युवराज के लिए चुना है। कृपया निर्णय लीजिए। मैं समझ गया। बच्चों का पसंद का नाम रखना माँ बाप की बहुत ख्वाहिश होती है, मगर तांताई जी इनका नाम एक शराब की तरह है। जागते हुए लोग क्यों हैं? संभल के! तांताई जिन! तांताई जिन! बस थोड़ी देर के लिए गई थी और तुम दोनों ने अपने आप को छुड़ा लिया। काबिल, मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हें बुरे सपने क्यों नहीं आते। लगता है तुम में प्यार के धागे नहीं है। क्या नहीं है? तुम प्यार के धागों के बिना पैदा हुए हो, इसलिए तुम भावनाएं महसूस नहीं कर सकते, ना खुशी, ना गम और ना ही डर। एक भावनाहीन प्राणी को बुरे सपने कैसे आए? कितना बेकार तुम्हारी दर्दनाक यादें। मगर मैंने आखिर तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली। इस दुनिया में कुछ है जो तुम्हें मायने रखता है, चाहे वो बहुत थोड़ा ही सही, पर काफी है। बुरे सपनों के मजे लो। ये जगह क्या है? यहाँ आखिर एक बच्चा कैसे है? वो जम जाएगा। जल्दी जल्दी ढूंढो उसे, जल्दी जाओ। लगता है मैं और तांताई जिन दोनों अलग जगह पे हैं। ये अच्छा नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। हे मेरे देवता, इस भ्रम को तोड़ दो। चोंगियो वीना के बिना मेरी शक्ति नहीं टूट सकती। मुझे यहाँ से निकलने का इंतजार करना होगा जब तक उसकी याददाश्त न चली जाए। मैं उम्मीद करती हूँ तुम बिल्कुल ठीक होगे। महाराज, राजकुमार, नहीं, क्या करे लालन दीदी? वो सांस नहीं ले रहा है। बकवास बंद करो। महाराज, खून पीने के बाद वो क्यों जाग गया? वो एक राक्षस है। जन्म ही क्यों दांत है इसके? ऐसी बातें कभी मत करना।
और किसी को सुनने मत देना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन छोटे शैतान देवता की पैदाइश 10,000 साल पहले हुई थी, तो फिर ये यहाँ पैदा कैसे हुआ? आओ आओ छोटे राजकुमार, रो मत, खाना आ गया। लो, खाना खा लो। अभी तो इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन बचपन में कोई तो था जो इसकी इतनी परवाह करता था। पता नहीं वो कब तक इस तरह की अजीब जिंदगी जी पाएगा। ये लो। तुम खा सकती हो, देखो। रोना बंद करो, बस बस ज्यादा मत रो। रोना बंद करो। अरे घुटने टेको, चलो घुटने टेको, जल्दी। हाँ, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, तुम्हें ऐसा करना होगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। करो। तुम्हें ये कौन लड़का सी बहुत तुम कमजोर इंसान है, हो? जल्दी बहुत ऐसा ही करो, ज्यादा। कमजोर है। अब जल्दी अरे भौंक ना, चल चुप भौंक। क्यों है? अरे ये तो बिल्कुल एक कुत्ता लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ये आखिर कर क्या रहे हैं? तुम्हें इन नौकरों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अभी कुत्तों की तरह मत भौंकना, समझे? उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे मारेंगे नहीं और साथ ही खाना भी देंगे। क्या तुम्हें इज्जत का एहसास नहीं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम राजकुमार नौकरों से अपमान सहते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मेरे लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। मेरे लिए एक चावल की कटोरी ज्यादा अहमियत रखती है। वो तुम्हारा इतना अपमान करते हैं, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? शर्म क्या चीज है और दर्द क्या है? वो तुमसे खेल रहे हैं। लेकिन वो खाना भी तो देते हैं। वो नहीं चाहते। हाँ, मैं समझ गया। तो क्या मैं उन्हें मार दूं? क्या ये जन्मजात शैतान है? मैं नहीं सह सकती। छोटा राजकुमार बिल्कुल सामान्य नहीं है, वो राक्षस। क्या बोल रही हो? वो भी छोटा है, अभी बच्चा है। तुम्हें अजीब लगता है इसीलिए कि वो सुनसान महल में लंबा रहा और अपमान झेलता रहा, समझी? मगर हमारे पास पैसे और गहने खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, तो कुछ दिनों में महल की औरतों को छुट्टी है और मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ये क्लैन से मदद मांगूंगी। और मैं यक्षिण, एक गुजारिश है कि थोड़ी देर राजकुमार की देखभाल अकेले करो। महाराज को राजकुमार से जानवरों की तरह बात करने की कला मिली है। वो यूए क्लैन की आशा है, हमें उसे बचाना है। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं तुम दोनों को, तुम्हें और राजकुमार को जल्द से जल्द यूए क्लैन ले जाऊंगी। मेरा भरोसा करो। आपकी फिक्र के लिए धन्यवाद राजकुमार। यिंगशन को आदत है। तानताई जीन, तुम कहाँ हो? आओ और शाही आदेश ग्रहण करो। पक्का लालन हमें बचाने आई है। महाराज यहाँ आइए। महाराज ने आदेश दिया है, तानताई जिन को रवाना होना होगा बंदी पुत्र बनकर शियांग में।
शेंग जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब हम शेंग से जंग हार चुके हैं। सुलह के लिए महाराज ने आदेश दिया है कि तांताई जिनको वहाँ बंदी पुत्र बन के शेंग में भेज दिया जाए। आज ही इन्हें रवाना होना होगा, समझी? तुम दोनों इनका सामान भरने में मदद करो। जी। जिंगलालान, तुम झूठी हो। तकदीर की परवाह किए बिना तुम भाग गई। झूठी, झूठी हो तुम, झूठी। अब मैं शेंग राज्य में हूँ। अध्यक्ष, वो तुम तो युए यंगशी हो ना, जिनके बंदी पुत्र की दासी है ना? क्या तुम राजकुमार के लिए मिठाई ले जा रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। चलो अंदर आओ। जी। ये आदमी तो बहुत ही घटिया है। राजकुमार, इस नौकरानी को जल्दी पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। राजकुमार, मैंने सुना है कि तुम अनाड़ी हो जो रो नहीं सकता। इस राज्य में हर कोई इंसान मेरे लिए रोता है, तुम क्यों नहीं रोगे? अब जल्दी रो मेरे लिए। लेकिन मैं अभी नहीं रो सकता। अब कैसा है? दर्द हो रहा है क्या? ये तो अभी भी नहीं रोया। इसको पकड़ के और मारो और इसके बाजुओं को निकाल दो। रुक जाओ। हम राजकुमार को प्रणाम करते हैं। चलो उठो। बड़े भाई, तांताई जिनको हम अपने राजकुमार की हिफाजत के लिए लाए हैं और तुम उसके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो हमारे राज्य को कौन बचाएगा और इसकी रक्षा कौन करेगा? हाँ, अपनी बकवास बंद करो, अब चलो। राजकुमार, राजकुमार, बचाने के लिए धन्यवाद राजकुमार लिन। कोई बात नहीं। मेरे बड़े भाई ने आपसे बहुत बदतमीजी की है, उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ। अब तांताई जिन जाकर तुम आराम कर लो। हाँ, आओ, राजकुमार लिन का धन्यवाद। ये राजकुमार लिन, इन्होंने अपने भाई को क्यों रोका? और जो बिगड़े हुए लड़के हैं वो इनसे इतना डरते क्यों हैं? मैंने सुना है राजकुमार लिन की माँ मुख्य पत्नी है और उन्हें सम्राट की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है। लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहते हैं। माँ, अगर उनकी माँ ना होती तो क्या वो भी मेरे जैसे ही होते? दरअसल दासी बिल्कुल सही नहीं कहती। चाहे उनकी माँ का दर्जा ऊंचा है और वो प्यारी जताती हैं, राजकुमार लिन विनम्र, बुद्धिमान और मित्र भावना के हैं। कौन उन्हें पसंद नहीं करेगा भला? सच्ची, अगर मैं भी राजकुमार के जैसा होता तो क्या लोग मुझे भी पसंद करते और मुझे सताना भी बंद कर देते? चार महाद्वीप का भूगोल। राजकुमार ये क्यों पढ़ रहे हैं?
मैंने सुना है शाओलिन बुझाओ पर्वत पर गए, वहां 3 साल साधना करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अभी वो कहाँ है, इसलिए मैं इस किताब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे 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 ओ। कुछ लोग महल भी नहीं पार कर सकते और यहाँ सपने में पुरानी पर्वत के बारे में सोचते हैं। तुम जादू सीख कर उड़ना चाहते हो? राजकुमार लियांग। शैतान! राजकुमार, क्या आप ठीक है राजकुमार? राजकुमार, आपने मुझे मारा क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुस्कान बहुत घटिया है। मैं बता दूं, तुम जैसे अनादि को बहुत दिन से सहन नहीं कर पाया। अब जब शाओलिन नहीं है तो महल में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मारो इसे। राजकुमार, राजकुमार, रुको, राजकुमार। मुझे आज समझ आया कि इतने साल इन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी शाओलिन की नकल करने की, और उनके जाने से पहले उनका तरीका भी सीख लिया था। मगर बात तो ये थी ही नहीं, बात तो ये थी कि वो शाओलिन से डरते थे। राजकुमार लिन, आपकी वापसी की बधाई हो। नए घर में आपका स्वागत है। ये तो 2 खुशियां हो गए। बधाई हो, बधाई हो। राजकुमार तांताई, हम 3 साल से नहीं मिले। आज आने के लिए धन्यवाद। बधाई हो महाराज। देखो देखो, क्लैन की बड़ी बेटी आई है। ये कुमारी कौन है? राज्य के महासेनापति की बेटी। राजकुमारी, ये महाराज, मौसम ठंडा हो रहा है, ध्यान रखिए कहीं सर्दी न लग जाए। धन्यवाद महाराज। आप राजकुमार तंताई, आप क्या चाहते हैं? कुमारी, ये भेंट मेरी तरफ से इस मौसम में आपको सर्दी से बचाएगी। महाराज, मुझे ठंड नहीं लगती। आप अपना चोगा अपने पास रखिए, चलती हूँ। क्या तांताई ये भी चैंग से प्यार करता है? क्योंकि वो शाओलिन की नकल कर रही है। यिंगज़ेंग, क्या मेरा ये चोगा बहुत पुराना है? अरे 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 अरे, तांताई जिन, अब किसको परेशान कर रहे हो? हाँ? राजकुमार लियांग, यहाँ पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, और अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो हम कहीं और क्या चलते हैं। तुम्हें पता नहीं कि जिंग और शैंग में अब जंग चल रही है? अगर मैं जिंग के एक कुत्ते को मारूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मारो इसे। राजकुमार, हटो। राजकुमार, रुको, कृपया करके उनको छोड़ दीजिए। रुको। यिंगज़ेंग, अगर किसी को प्यार मिलता है तो उसका एहसास कैसा होता है? तो तुम नहीं बताना चाहती? लगता है तुम भी मुझे पसंद नहीं करती हो। माफ करिए राजकुमार, दासी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। जब मैं छोटा था तो लोगों को परखने में अक्सर गलती करता था, उनकी भावनाओं को, वो क्या महसूस कर सकते हैं उसको। लेकिन अब बात कुछ और है। मैं अब लोगों को समझने लगा हूं, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो, और करोगी भी क्यों ना, क्योंकि मेरी वजह से ही तो तुम यहां बंदी हो। यिंगज़ेंग,
मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देता हूं, क्योंकि मैं खुद से ही नफरत करता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और मैं जानता हूं अक्सर ऐसी बातों से मुझे दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो पाता। अगर आज शाओलिन भी होता तो वो इतना पछताता कि खाना तक नहीं खाता, क्योंकि बाद में मैंने शाओलिन की नकल करना जो शुरू कर दिया था, उसके हर अंदाज की नकल करना। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक ना एक दिन उनके जैसा बन जाऊंगा, शाओलिन की तरह, एक ऐसा इंसान जैसे दूसरे पसंद करते हैं। मगर यिंग से मुझे अब भी कुछ महसूस नहीं होता। मैंने शाओलिन की तरह मुस्कुराने की कोशिश करी, वो भी नकली थी। उसकी तरह लोगों की फिक्र करने की कोशिश करी, वो भी नकली थी। नकली चीज है। मैं सिर्फ नफरत के काबिल हूं और बदनामी के, ना कि किसी के सम्मान के काबिल। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे जैसे इंसान के लिए तो जिंदा रहना ही काफी मुश्किल है। राजकुमार, राजकुमार, शैतान की हड्डी का बोझ, भावना और प्यार से अनजान, ये उनकी मर्जी नहीं थी, ये उसका कसूर नहीं। मगर जब वो शैतान देवता बने तो उनके हाथों में खून के धागे सच में उनके कर्म थे। मुझे दाई को जिंग से एक मुख्य आदेश मिला है। जिंग से? जिंग का बंदी पुत्र जल्दी शादी करेगा। जब वो महल छोड़ देगा तो वो जिंग लौट सकता है। जब वो जिंग पहुंच जाएगा तो वो पानी में मछली की तरह होगा और उसे रोकना मुश्किल। इसलिए राजकुमार मिंगलेंग का कहना है कि बंदी पुत्र ये महल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तानताई मिंगलेंग छोटे शैतान देवता के बड़े भाई हैं। वो चाहते हैं मैं उसे मार दूं? मुझे क्या लाभ मिलेगा इसमें? हर किसी के दिल में अपने देश की याद होती ही है। राजकुमार मिंगलेंग आपकी बढ़ती उम्र की चिंता करते हैं। अगर आप हमारी कोई मदद करें तो हम आपका कोई रास्ता निकालेंगे, आपको शैंग भूमि से निकलवाने का, ताकि आप अपनी जगह पहुंच जाएं। सच में? आप तानताई जिन की वजह से अपनी जवानी क्यों कुर्बान कर रही हैं? आपने अपनी आधी उम्र बर्बाद कर दी एक राक्षस के साथ रहने में। क्या आप अपने देश से दूर रहकर मरना चाहती हैं? यिंगशिन, लालच मत करो। तुमने तानताई जिन को बड़ा होते देखा है। वो अजीब हो सकता है लेकिन उसने कभी बुरा नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शेंग वो तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं करता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? यिंगशिन, यिंगशिन! ठीक है, मैं मान गई हूँ। बहुत अच्छे, तो अब मैं विदा लेता हूँ। तुम उसे धोखा दे रही हो। अगर बचपन में तानताई जिन के साथ सब लोग प्यार करते और उसका ख्याल रखते तो शायद, मेरे ख्याल से, वो कभी भी शैतान नहीं बनता। आखिर ये खत्म हुआ। हाँ, मैंने आखिर ढूंढ ही लिया। शैतान के घोंसले में एक रोक है। बिंचंग यहाँ जरूर है। शायद तानताई जिन और शिवू को भी इसी शैतान ने पकड़ा है। हमें जल्दी करना चाहिए। इस जगह की हद को पता करो और रास्ते पर पहरा लगाओ। जी, चलो जल्दी। हमें शैतान को बाहर निकालना होगा। रुको, मैं करता हूं। शैतान, हमने तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लिया है। बाहर आजा, वरना मैं तुम्हारा जंगल जला दूंगा।
और जो खुद को सौंपने आए हैं, मुझे नहीं पता जिंगशिन बाद में कैसे पागल हुई। तांताई जिन, तांताई जिन, तांताई जिन, तांताई जिन, तांताई जिन, उठ जाओ, जल्दी जागो। तुम तो कभी सपने नहीं देखते थे, तो ये बुरे सपनों का फूल कैसे उग रहा है? तांताई जिन, तांताई जिन, तांताई जिन, जाग जाओ, जल्दी जागो। तांताई जिन, तांताई जिन, तांताई जिन, जल्दी जाग जाओ। मैंने सुना मेरा बेटा जिन शाओयाओ सेक्ट के बाहरी शिष्यों में साधना में विशेष गति रखता है और उसका टैलेंट असाधारण है। मौज मस्ती में सीखना ठीक है, मगर क्या तुम सच में जिन को साधना करवाना चाहते हो? माँ को देखने दो। जब से तुम महल से गए हो, तुम बहुत पतले हो गए। माँ, आओ। एक बात तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हारे साधना के दौरान तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा विवाह तय किया है। धन्यवाद पिताजी। वधु शैंग के सेनापति ये शाओ की बेटी है। शैंग और जिंग में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। इस शादी से रिश्ता मजबूत होगा ताकि दोनों देशों में ज्यादा युद्ध ना हो। मेरे फैसले लेने का हक आपके ऊपर है। जिन, क्या शाओयाओ सेक्ट की साधना के दौरान तुमने किसी प्रतिभाशी युवक से मित्रता की? शैंग के छठे राजकुमार मेरे खास मित्र हैं। कितना अच्छा है। शाओलिन है जो वधु को जिंग ले जाएंगे। तुम्हें उनसे अच्छी मित्रता करनी चाहिए। जी। बधाई हो महाराज। माँ नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में तुम बधाई राजकुमार, मगर अब जब तुम युवराज बनाए गए, तुम्हारी शादी देश के भविष्य से जुड़ी है। बधाई हो महाराज। ये क्लैन की बड़ी बेटी और पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की है। मेरे ख्याल से तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद आएगी। कुमारी सीफू, तुम कैसे? मैं क्यों नहीं हो सकती? तुम किसकी उम्मीद कर रहे थे? माँ, माँ, पिताजी। तुम अपनी माँ के कातिल हो। नहीं, नहीं पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया। लेनन, मत जाओ।
तुम राक्षस हो। प्लीज मत जाओ। सपना कैसा लगा तुम्हें, जिसमें तुम एक प्यारा बेटा होते और सबकी प्रशंसा पाते? शालिन, मुझे बचा लो। लेकिन वो बस एक भ्रम था। इस सपनों की दुनिया के बाहर तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। इतने समय से तुम मेरी नकल कर रहे थे, इस उम्मीद में कि तुम मुझ जैसे बनोगे और दूसरों से मान्यता पाओगी। लेकिन अभी अपने सपने में तुम्हें वो सब मिला जो तुम चाहते थे, माँ बाप का प्यार और तुम्हारा राज सिंहासन, ऐसी जिंदगी जिससे मैं भी जलन करता। मगर क्या तुम सच में खुशी महसूस कर पाते? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बिना तुम्हारी मां नहीं मरती, तुम्हारे पिता अपना प्यार नहीं खोते, लालान महल में साल नहीं बिगड़ती और जिंगशिंग को अपमान नहीं झेलना पड़ता। वो तुमसे सबसे करीब थे, मगर वो सब तुमसे नफरत करते हैं। मैंने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझे? देखा, खुशी, क्रोध, शौक, सुख सब भावनाएं हैं जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते हो, समझते नहीं और दूसरों की दर्द की परवाह नहीं करते। मैं समझता हूं, सब समझता हूं, मैं भी महसूस कर सकता हूं। तांताजिन, तुम सच में तरस खाने के लायक हो। तुम जीते हो बिना दुनिया की खूबसूरती महसूस किए। ना तुम दर्द महसूस कर सकते हो। तुम्हारे जीने का एक मंत्र मतलब दूसरों के लिए आफत लाना, नहीं, दूसरों से घिरना और नफरत पाना। आखिर क्यों तुम अभी भी जी रहे हो? मगर कम से कम तुम्हारी मां ने तुमसे कभी नफरत नहीं की। वो तुम्हें अपनी मौत तक प्यार करती थी। अगर तुम उनसे मिल पाते और उन्हें सुन पाते कि वो प्यार करती है, तो क्या तुम इस तकदीर से छुटकारा पा सकते? तुम उन्हें देखना चाहते हो, है ना? मौका तुम्हारे सामने है, क्या इंतजार कर रहे हो? तुम्हें इस दुनिया का हर दुख चखना होगा, अनंत नफरत प्राप्त करनी होगी। तुम पर एक भयानक श्राप है और तुम एक बदकिस्मती हो। जब तुम्हारा दुख अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी। तब जाकर मैं तुम्हारी बलि ग्रहण करूंगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तांताईजिन, तुम मर नहीं सकते।
मेरी शैतानी शक्तियां क्यों घट रही है? शाओलिन! छोटे योद्धा जल्दी करो। कोई बात नहीं, ये लो। हाँ। हाँ। हाँ? हो गया। वो कहाँ गई? तुमने मेरी लताई तोड़ दी। तुम्हें तो पहले नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी आत्मा का नाश होगा। ताई जिन, क्या तुम इस शैतानी का स्वाद नहीं लेना चाहते? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा खून सब शैतानों को काबू कर सकता है। तुम्हारा ये शरीर उनकी शक्ति सोख सकता है। जब तक वो तुम्हें मार नहीं सकते, तुम उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। महसूस कर रहे हो? ये शक्ति तुम्हारी इच्छा है। क्या ये भावनाओं से ज्यादा दिलचस्प नहीं है? तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते। लंबे प्लान बनाओ, दुनिया पर राज करो, वार करके दुनिया को कुचल दो। ऐसा ही है इस शक्ति का एहसास। मैं तुम्हें वादा करता हूं, एक बार इसे सीख लिया तो तुम इसे कभी खोना नहीं चाहोगे।
तांताजीन, तांताजीन। महाराज, कुमारी बैंगचंग यहाँ है। बिंगचंग, बिंगचंग। शैतान कहाँ है? क्या वो मेरे जादू की वजह से जलकर राख हो गई? पहले सबको बचाओ। बिंगचंग, बिंगचंग। नहीं, नहीं। तांताई जिन, क्या मैं वापिस आ गई? कुमारी आखिर आप जा गई। मुझे बहुत फिक्र थी, मैंने सोचा मर जाएंगी। तांताई जिन कहाँ पे है? तांताई जी पूर्वी विंग में रखे गए हैं। अभी नहीं जागे मगर उनकी जान को खतरा नहीं। जुनताओ, मैं वापिस कैसे आई? राजकुमार लिन आपको लाई थी। वैद्य ने कहा आप बहुत कमजोर थे, इसलिए बेहोश हो गए। श्रीमती और श्री रात भर आपके पास जागते रहे और अभी आराम करने गए हैं। और मेरी बड़ी बहन कहाँ पे है? कुमारी बिंगचंग बिल्कुल ठीक है। राजकुमार लिन उनके पास है। बुरे सपनों के जख्म असली हैं। शुक्र है मैं उस वार से बच गई। तांताई जिन खुद को मारने ही वाला था, लेकिन कौन इस तरह की दर्दनाक जिंदगी सह सकता है? अगर मैं उसकी मदद करती तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता और कभी भी शैतान देवता ना बनता। ली सुसु, तुम आखिर उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? उसने तो तुम्हारे सारे खानदान को मार डाला और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इतना नुकसान पहुंचाया। उसे इसकी सजा तो मिलेगी। चाहे जो हो जाए, वो नहीं बच सकता। उसकी तकदीर में ही ये लिखा है। मगर ये तो 500 साल पहले की बात है। उसने तो ना किसी को मारा है और ना ही किसी के साथ बुरा किया, बल्कि लोगों ने उसके साथ बुरा किया और वो सब कुछ झेलता रहा। मुझे पिताजी ने कहा था कि तुम हमेशा ईमानदार रहना। अब मुझे पता लग गया कि ये सब गलत हो रहा है, तो मुझे ये सब रोकना होगा। कुमारी शिवो, आप थोड़ा आराम करें, फिर उनसे मिलने जाए। ऐसा नहीं करना। सुनिए तो। जब तक वो तुम्हें मार नहीं सकते, तुम उनकी शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हो। शक्ति? तो ये है उस शक्ति का एहसास जिसके बारे में उसने कहा था। ये एहसास तो चांद भी आज कुछ कह रहा है, रात का दिल भी बह रहा है। तेरी हंसी की रोशनी में मेरा जहां सज रहा है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। हवाओं में तेरी खुशबू है, दुआओं में तेरा ही जिक्र है।
सफर की हर राह में बस तेरा ही तो फिक्र है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए, तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। तू साथ हो तो दर कैसा, तू पास हो तो हम कैसा। मेरी हर धुन मेरी हर सदा बस तेरा नाम गुनगुनाए। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए, तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए।